न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सीधे कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। कानपुर मेट्रो को औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही अब कानपुर के लोगों को ये एक शानदार तोहफा, कानपुर के लोग अब मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे और इसके साथ ही कानपुर शहर के ट्रैफिक से भी लोगों को निजात मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस मेट्रो का सफर भी किया। किस तरीके से मेट्रो स्टेशन बने हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और अब देखिए, उन्होंने मंच से शुरुआत कर दी है, हरी झंडी दिखा दी है मेट्रो। अब कानपुर में मेट्रो फराटा भरते हुए लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगी, एक अलग सफर का आनंद भी देगी। कानपुर का मेट्रो रूट क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। ये संबोधन इसलिए भी अहम है क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है, वहां पर सभी विधानसभा सीटों को साधने की कवायद भी इस संबोधन के जरिए। इससे पहले आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे, वहां पर छात्रों को संबोधित भी किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद पहुंचे कानपुर मेट्रो की सवारी उन्होंने की और अब देखिए, निराला नगर मैदान से उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है कानपुर मेट्रो को। कानपुर के लोगों को ये बड़ी सौगात। आज उत्तर प्रदेश, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी सफर कर रहे थे, पिछले 22 दिनों की अगर बातचीत करें, अगर सिर्फ दिसंबर के महीने में, तो यूपी का ये 7वां दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। मेट्रो का इनॉग्रेशन और उसके साथ ही IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और अब से थोड़ी देर बाद जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो काफी अहम ये दौरा, और क्या क्या और योजनाएं हैं। पनकी बिजली परियोजना है, उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं पीएम मोदी, तो उसके बारे में एक फिल्म वहां पर चलाई जा रही है। और जब पीएम मोदी मेट्रो में सफर कर रहे थे तो बाकायदा इसके लिए उन्होंने टिकट भी खरीदा था। पहले फेज में IIT से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर तक मेट्रो सेवा की आज से शुरुआत अब हो गई है। ईंधन के परिवहन से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पनकी डिपो से कानपुर और लखनऊ जिले के आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी और साथ ही रेल साइडिंग सुविधा होने से उत्तर प्रदेश के मुगल सराय। और अब देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब IIT कानपुर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी, दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और डिजिटली डिग्री को वहां पर छात्रों को दिया गया है, इसकी भी काफी सराहना की प्रधानमंत्री मोदी ने। और दूसरी तस्वीर जो बीचों बीच है, जब कानपुर मेट्रो में सफर कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान की ये तस्वीर है। बाकायदा इस सफर के लिए उन्होंने टिकट भी लिया था। और साथ ही जो तीसरी तस्वीर है, बीना पनकी पाइपलाइन की शुरुआत हो रही है। काफी अहम ये परियोजना जो अब जाकर पूरी हुई है, इसके बारे में एक छोटी सी फिल्म वहां पर दिखाई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को। पेट्रोलियम उत्पादों के पिछले 43 दिनों में पीएम मोदी का लगातार दौरे हुए हैं और खासतौर पर अगर सिर्फ इस महीने की बातचीत करें, यानी दिसंबर की बातचीत करें, तो ये 7वां यूपी का दौरा काफी अहम। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा और वहां पर जब विधानसभा चुनाव सामने हो इन परियोजनाओं तो उस बीच ताबड़तोड़ दौरे, उत्तर प्रदेश की और मकसद सिर्फ ये भी कि परियोजनाओं का उद्घाटन तो हो ही, इसके साथ ही वोट बैंक को साधा कैसे जाए। दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो तो देखिए, तस्वीरें मंच से हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी था और अब से थोड़ी देर बाद बस अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन वहां पर शुरू होगा। सामने भीड़, काफी बड़ा ये पंडाल है। पीएम ने बीना पनकी पाइपलाइन का भी लोकार्पण कर दिया है। कानपुर मेट्रो का भी पीएम ने उद्घाटन किया है। अभी 9 किलोमीटर तक मेट्रो की शुरुआत हो रही है और इससे पहले जब IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कंफर्ट नहीं चुनना है, चैलेंज को चुनना है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जो लोग भागते हैं पीछे रह जाते हैं और जो उनका सामना करते हैं वो आगे बढ़कर सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप पुरी जी, यहां के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, भानु प्रताप वर्मा जी, यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना जी, नीलिमा कटियार जी, रणवेंद्र प्रताप जी, लखन सिंह जी, अजित पाल जी, यहां उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांति वीरों की प्रेरणा स्थली, आजाद भारत के औद्योगिक सामर्थ्य को ऊर्जा देने वाले इस कानपुर को मेरा शत शत नमन। ये कानपुर ही है जितने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था, झाड़े रहो कल्टरगंज, झाड़े रहो कल्टरगंज। आजकल भी आप बोलते हैं कि नई पीढ़ी के लोग भूल गए। साथियों, आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही
बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। मैं पहली बार मेट्रो का सफर करने पर कानपुर वासियों के मनोभाव, उनकी उमंग उत्साह का साक्षी बनना चाहता था और इसलिए मैंने मेट्रो से सफर करना तय किया। ये मेरे लिए वाकई एक यादगार अनुभव रहा है। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं, फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं, परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को, ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया। हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं
यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप मुझे बताइए, ट्रैफिक जाम को लेकर कानपुर के लोगों की शिकायत बरसों से रही है कि नहीं रही है? आपका कितना समय इसमें बर्बाद होता था, आपका कितना पैसा बर्बाद होता था। अब आज पहले फेज की 9 किलोमीटर लाइन, ये लाइन शुरू होने से इन शिकायतों के दूर होने की एक शुरुआत हुई है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 2 साल के भीतर ही ये सेक्शन शुरू होना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में एक सोच रही कि जो भी कुछ नया होगा, अच्छा होगा, वो 3-4 बड़े शहरों में ही होगा। देश के बड़े मेट्रो शहरों के अलावा जो शहर थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी ताकत है, उन्हें सुविधाएं देना कितना जरूरी है, ये पहले सरकार चलाने वाले कभी नहीं समझ पाए। इन शहरों की आकांक्षाओं को, इनमें रहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं पर पहले जो सरकार में थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, सीवेज सिस्टम आधुनिक हो, इन सभी पर काम किया जा रहा है। अगर मैं मेट्रो की ही बात करूं तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए। सुनिएगा ना? ध्यान से सुनेंगे ना? देखिए, सुनिए। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है।
कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। साथियों, 2014 के पहले पूरे देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, यानी मेट्रो रेल सिर्फ मेट्रो कहे जाने वाले शहरों में ही थी। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, उनसे टियर 2, टियर 3 शहरों में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। साथियों, कोई भी देश हो या राज्य असंतुलित विकास के साथ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दशकों तक हमारे देश में ये स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं, उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। हमारी सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिन्हें पहले कभी पूछा नहीं गया, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं।